वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने स्पीकर कौमी असम्बली की तजवीज़ पर हुकूमती इत्तेहाद के मेम्बरान पर मुश्तमिल मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, राना सनाउल्लाह, सेनेटर इरफान सिद्दीकी शामिल, राजा परवेज़ अशरफ, नवीद कमर, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, अलीम खान और चौधरी सालिक हुसैन भी कमेटी का हिस्सा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने स्पीकर कौमी असम्बली की काविश को सराहते हुए कहा कि पाकिस्तान है तो हम सब हैं। उम्मीद है मुल्क की सलामती और कौमी मफाद को मुकद्दम रखा जाएगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने स्पीकर कौमी असम्बली से मुज़ाकरात के लिए अपना किरदार अदा करने की इस्तदा की थी। बैरिस्टर गौहर ने तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात की पेशकश पर जोर दिया था। पीटीआई का कल से सिविल नाफरमानी की तहरीक मरहलावार शुरू करने का ऐलान। शेख वकास अकरम का कहना है कि वफाकी हुकूमत मुज़ाकरात पर गैर संजीदा है, मामलात बेहतरी की तरफ नहीं ले जाना चाहती। पीटीआई के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि मुज़ाकरात से मुतालिक बात करने पर स्पीकर के शुक्रगुजार हैं। डेडलाइंस को छोड़ें, बैठें और बात करें। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का पीटीआई को मशवरा। कहा कि 9 मई के वाक़यात पर मजीद कुछ लोगों के फैसले 1-2 रोज़ में हो जाएंगे। बानी पीटीआई का 190 मिलियन पाउंड केस में उनमें शामिल है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि इन केसेस का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके मकीन में खारिज की सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमले की कोशिश। शदीद फायरिंग के तबादले में 8 खारजी हलाक हो गए। कार्रवाई में 16 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। ISPR का कहना है कि इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। गिनाओने फेल के मुर्तकब अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। बहादुर जवानों की कुर्बानियाँ आज़म को मज़ीद मजबूत करती हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का जनूबी वज़ीरिस्तान में चेक पोस्ट पर दहशतगर्द हमले में शहीद 16 जवानों को खिराज अक़ीदत। लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत, सब्र जमील की दुआ, फितना ख़वारिज के मुकम्मल खात्मे के आज़म का इजहार। कहा पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपनी फोर्सेस के साथ है। वज़ीर-ए-आज़म की भी जनूबी वज़ीरिस्तान में हमले की मज़म्मत। जाम शहादत नोश करने वाले 16 जवानों को खिराज अक़ीदत। कहा सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क की हिफाजत के लिए सीसा पिलाई दीवार की मानंद खड़ी है। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। यूनान कश्ती हादसे का अहम मुलजिम वज़ीराबाद से गिरफ्तार। FIA का कहना है कि मुलजिमान के भिजवाए गए अफराद कश्ती हादसे में लापता हो गए हैं। गिरफ्तार मुलजिम ने 5 अफराद से गैर कानूनी तौर पर 85 लाख रुपए लिए थे। कश्ती के हादसे के बाद मुलजिम असलम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। जिला कुरम में आमदोरफ्त के मरकजी रास्तों की बंदिश का 75वां रोज़। ईदी ज़राए के मुताबिक इलाज मौलजी की सहूलियात ख़त्म होने से अब तक 50 बच्चे दम तोड़ चुके हैं। 31 अमवात DHQ और बाकी इतराफ़ के अस्पतालों में हुई हैं। रास्तों की बंदिश के खिलाफ शहरियों का प्रेस क्लब के बाहर खेमे लगाकर एहतजाजी धरना जारी। शदीद सर्दी की वजह से मुजाहिरीन को मुश्किलात। मुजाहिरीन का कहना है कि मेन शाहरा और अफगान बॉर्डर समेत तमाम रास्तों की बंदिश से शहरी बहरानी कैफियत से दो चार हैं। अशिया खुरनोश, गैस और रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया ख़त्म होने से दुकानें खाली और बाजार बंद हो चुके हैं। ज़िला कुरम की इंतज़ामिया का कहना है कि मुसाफिर गाड़ियों पर हमलों और झड़पों के बाद सिक्योरिटी खदशात के बायस रास्ते बंद किए गए। पाकिस्तान के बेशतर इलाके आज भी शदीद फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में। रहीम यार खान में रिकॉर्ड किए गए पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 842 तक जा पहुंची। शेखुपुरा में 768 और लोधरा में 579 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड किए गए। वस्ती और शिमाली पंजाब में हवा के रुख की वजह से फ़ज़ाई आलूदगी में मज़ीद इजाफा जारी। मुल्क भर में सर्द मौसम का राज। बलूचिस्तान में यकबस्ता हवाएं, खून जमा देने वाली सर्दी। कलात में कम से कम दर्जा हरारत -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कोयटा -4, सिब्बी में 3 और नौकुंडी में 1 डिग्री रिकॉर्ड। शदीद सर्दी के बायस मुख्तलिफ शहरों में गैस प्रेशर में कमी की शिकायत। कराची में आज भी कम से कम दर्जा हरारत 9.5 रिकॉर्ड।
गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में भी सर्दी का पारा नुक्ता इंजमात से नीचे रिकॉर्ड किया जा रहा है। बालाई इलाकों में मौसम अब्रालूद, बर्फबारी की वजह से लोगों के मामूलात ज़िंदगी मुतासर। पंजाब, बालाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध के बायस ट्रैफिक मुतासर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के कराची में पासपोर्ट ऑफिस, अवामी मरकज़ और नादरा सेंटर डिफेंस के दौरे। शहरियों से मुलाकात, बाद शहरियों के शनाख्ती कार्ड्स के मसाइल मौके पर ही हल करने के अहकाम दिए। वज़ीर दाखिला का नादरा सेंटर डिफेंस में सफाई का निज़ाम बेहतर बनाने का भी हुक्म। कहा, कराची में शहरियों ने पासपोर्ट और नादरा सेंटर्स में निज़ाम को सराहा, जो इत्मीनान की बात है। शहरियों को अब मुकर्ररा मुद्दत के अंदर पासपोर्ट्स मिल जाएंगे। पाकिस्तान खतरात को मद्देनजर रखते हुए अपनी दिफाई सलाहियतों के हक से दस्तबरदार नहीं हो सकता। अमरीकी कौमी सलामती के नायब मुशीर जॉन फाइनर के इल्ज़ामात पर दफ्तर खारजा का रद्द अमल। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि अमरीकी इल्ज़ामात बेबुनियाद, गैर मंतकी और तारीख से लाइल्मी पर मबनी हैं। पाकिस्तान अपने काबिल भरोसा कम अज़ कम दिफा के हक से दस्तबरदार नहीं होगा। स्ट्रेटेजिक सलाहियतें दिफा और जनूबी एशिया में अमन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं। 2 रोज़ पहले अमरीका के कौमी सलामती के नायब मुशीर जॉन फाइनर ने दावा किया था कि पाकिस्तान ऐसे मिसाइल तैयार कर रहा है जो जनूबी एशिया से बाहर अमरीका के अहदाफ को भी निशाना बना सकते हैं। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप करने का सुनहरी मौका। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरा एक रोज़ा मैच आज जोहान्सबर्ग में खेला जाएगा। 3 वनडे मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा है कि न्यूट्रल वेन्यू क्या होता है, इस पर आज फैसला हो जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट का कोई नुकसान नहीं होने देंगे। नेशनल स्टेडियम कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कराची वालों को खुशखबरी मिलेगी। यहाँ बड़ा इवेंट होगा। नेशनल स्टेडियम की नई बिल्डिंग 1 माह में तैयार हो जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से 9 मार्च तक होगी। इफ्तिताही मैच मेजबान पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में खेला जाएगा। मुमकिना शेड्यूल सामने आ गया। रिवायती हरीफों पाकिस्तान और भारत के दरमियान टाकरा 23 फरवरी को न्यूट्रल वेन्यू पर होगा। भारत अपने ग्रुप के बकिया 2 मैच भी न्यूट्रल वेन्यू पर ही खेलेगा। कामुंकी के लुंडा बाजार में वाक़ कपड़ों के गोदाम में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। कूलिंग का अमल जारी। चकवाल में कलर कहा मोटरवे पर तलबा और तालिबात से भरी बस में आग लग गई। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मोटरवे पुलिस के मुताबिक बस में रहीम यार खान के निजी कॉलेज के 50 तलबा और तालिबात सवार थे। सबको बाहिफाजत बस से निकाल लिया गया। कराची के इलाके डिफेंस में मुबैना मुकाबला। 2 अगवाकार हलाक, 2 फरार हो गए। मगवी शहरी को बाजियाब करा लिया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक शहरी नज़ीर अहमद को गुज़श्ता रोज़ ख़याबान इत्तेहाद से अगवा किया गया था। वाक़े की CCTV वीडियो भी सामने आ गई। हलाक अगवाकारों से कार और असलहा बरामद। फरार होने वाले 2 अगवाकारों की तलाश जारी। जिला मरी में बिजली 6 घंटों के बाद बहाल कर दी गई। 132 kV की मेन लाइन में आने वाला फॉल्ट दूर कर दिया गया। रात गए मेन लाइन ट्रिप होने की वजह से मरी अंधेरे में डूबा रहा। बिजली बंदिश के बाद सयाहों और मकामी अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। गवादर के ग्रिड स्टेशन में भी फनी खराबी के बायस शहर को बिजली की फराहमी मुअत्तल। गवादर ग्रिड से मुंसलिक सरबंदन और नगोर के इलाके भी तारीकी में डूब गए। कैस्को हुक्काम के मुताबिक ग्रिड स्टेशन का फॉल्ट दूर करने के लिए तुरबत से टेक्नीशियन तलब कर लिए गए हैं। बिजली की बंदिश के बायस शहरियों को भी शदीद मुश्किलात का सामना। लाहौर के इलाके हरबंसपुरा की हाउसिंग स्कीम में डेरे से एक शेर बाहर निकल आया। हाउसिंग स्कीम के गार्ड ने शेर को गोलियां मारकर हलाक कर दिया। वाक़े का मुकदमा वाइल्ड लाइफ इंस्पेक्टर की मुद्दत में गार्ड के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। सोसाइटी में शहरी ने अपने डेरे पर शेर पार रखा था। वाक़े की वीडियो सामने आ गई जिसमें शेर को गलियों में भागते हुए देखा जा सकता है।
गदागरी के इल्जाम में बेदखल शख्स दोबारा सऊदी अरब जाने की कोशिश में गिरफ्तार। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुसाफिर का नाम ब्लैक लिस्ट कैटेगरी में शामिल था, इसीलिए उसे इमिग्रेशन ने कराची एयरपोर्ट पर ऑफलोड किया। मुसाफिर 2019 में उम्रा वीज़े पर सऊदी अरब गया। वहां भीख मांगने में मुलव्वस होने पर पुलिस ने इसे जून 2023 में बेदखल कर दिया था। उम्रे के बहाने सऊदी अरब जाने वाली 3 गदागर खवातीन सियालकोट एयरपोर्ट से गिरफ्तार। FIA के मुताबिक सऊदी से वापसी पर मशकूक ट्रैवल हिस्ट्री देखकर तफ्तीश की गई। अमेरिका ने गलती से बहरा अहमर पर अपना ही तैयारा मार गिराया। तैयारे के दोनों पायलट जिंदा बच गए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि गलती से गिराए गए अमेरिकी तैयारे का एक पायलट मामूली जख्मी हुआ है। गाजा के पनाहगज़ीन कैंपों पर इसराइली बमबारी से 25 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। पोप फ्रांसिस ने इसराइली हमलों को जुल्म करार दे दिया। अमेरिका ने शाम के नए रहनुमा अहमद अल-शरा की गिरफ्तारी पर $1 करोड़ इनाम का ऐलान वापस ले लिया। अमेरिकी फ़ौज की शाम में दाइश रहनुमा अबू यूसुफ की अमेरिकी हमले में हलाकत की तस्दीक। यमन के दारुल हुकूमत सना में हौसियों के ठिकानों पर अमेरिका के हमले। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक सना में हौसियों की मिसाइल और कमांड एंड कंट्रोल तंसीबात को निशाना बनाया गया। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक बहरा अहमर के ऊपर मुतादिद ड्रोन और एक एंटी क्रूज शिप मिसाइल को भी मार गिराया गया। बरतानिया के मुख्तलिफ हिस्से शदीद सर्द हवाओं की लपेट में। क्रिसमस से पहले सफ़र करने वाले लाखों अफराद को परेशानी का सामना। तूफानी हवाओं के सबब हीथ्रो एयरपोर्ट पर दर्जनों परवासें मनसूख, 200 ताख़ीर का शिकार। बरतानवी मीडिया के मुताबिक लंदन समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में 50 से 80 मील फी घंटा की रफ्तार से हवाओं की वार्निंग जारी। हब रैली ऑटो क्रॉस के दूसरे एडिशन का आगाज हो गया। 50 से ज़ायद मर्द और ख़वातीन ड्राइवर्स रैली में अपनी महारत दिखा रहे हैं। सिंध के वजीर नासिर हुसैन शाह ने हब रैली ऑटो क्रॉस का इफ्तिताह किया। रावलपिंडी में जारी चैंपियंस T20 कप आखिरी मराहिल में दाखिल। इवेंट में आज आराम का दिन है। कल क्वालिफायर मैच में मार्कोर्स और लायंस की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। जो टीम जीतेगी वो फाइनल में स्टैलियंस से टकराएगी। चैंपियंस T20 कप के तमाम मैचेस की तरह क्वालिफायर और फाइनल मैच भी जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग में छक्कों और चौकों की बरसात। इवेंट में आज भी 2 मैच खेले जाएंगे। मलीर मलंग्स का मुकाबला कराची नाइट्स से होगा। दूसरे मैच में गुलशन गबरूज को क्लिफ्टन पॉपुलर्स का चैलेंज दरपेश होगा। KTPL के तमाम मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। दिल का रिश्ता ऐप ने VIP मैच मेकिंग सर्विस को इंतहाई आसान बना दिया। अब प्रोफाइल बनाने और उसे पब्लिक करने के बजाय VIP मैच मेकर की सर्विस सिर्फ एक कॉल के जरिए हासिल कर सकते हैं। ये सर्विस हर वक्त घर की दहलीज पर दस्तयाब होगी। हैदराबाद में सिंध के तरक्की पसंद शायर के नाम से मौसूम शेख अयास मेले का आज तीसरा और आखिरी रोज। अयास नजरियाती दिफाकार और नक़ाद। जमहूरियत का बहरान, अयास की रवादारी और सिंध, आला तालीमी इदारों की सूरत हाल समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सेशंस होंगे। सेशंस में अयास लतीफ़ पलेजो, शीमा करमानी, जामी चांटियो, ताज जोयो, वसतुल्ला खान और दीगर शिरकत करेंगे। मेले में शेख अयास के हवाले से तस्वीर की नुमाइश और किताबों के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। रक्स अयास में शीमा करमानी परफॉर्म करेंगी। बल्तिस्तान डिवीजन में जश्न मेफंग जोश व खरोश से मनाया जा रहा है। बड़ी तादाद में मशल बरदार नौजवानों की शिरकत। मकामी गीतों पर मंचलों की मौज मस्तियाँ, रिवायती मौसीकी पर तलवारें और भाप उड़ाती हलवा पूरी, अंडा पराठा, मुर्ग छोले और नान चनों ने सर्दी का मजा दोबारा कर दिया। छुट्टी के दिन देसी नाश्ते के लिए शहरियों को होटल्स पर रश। कोयटा में कड़ाके की सर्दी पड़ते ही बाजारों में जगह जगह यखनी के स्टॉल्स। गर्मा गर्म करारी मूंगफली की मांग में भी इजाफा। महंगा होने की वजह से मूंगफली ऐसा है कि ये जो है ना हर कोई ले सकता है, अमीर भी ले सकता है, गरीब भी ले सकता है। गरीब के लिए ही मूंगफली या कोई चन्ना यही बचा है, कोई 150 रुपए के ले लेता है और उससे खुश मिजाज के जो है वो शौक पूरा करता है।